बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले मैं आपको इस चैनल को बनाने का मकसद बता दूँ, फिर मैं आपकी अपनी वीडियो स्टार्ट करूँगी। इस चैनल को बनाने का मकसद है जी कि इस चैनल के थ्रू आप लोगों को ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 12 तक सारी क्लासेस के मैथ्स, इसमें ऑक्सफोर्ड बुक्स भी होंगी, इसमें पंजाब टेक्स्ट बुक्स भी होंगी, उनके मैथ्स की सारी बुक के सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। आप लोगों को सारी बुक्स के सॉल्यूशंस इस चैनल में करवाए जाएंगे और इस चैनल के थ्रू इन सारी क्लासेस की जितनी भी फ़िज़िक्स है, पंजाब टेक्स्ट बुक की या ऑक्सफोर्ड की बुक्स की जितनी भी फ़िज़िक्स है, वो आपको इस चैनल के थ्रू समझने को मिलेगी। डिटेल्ड लेक्चर्स मिलेंगे। तो ये तो बात होगी बड़े बच्चों के लिए। और जो 1 क्लास के बच्चे हैं, 2 क्लास के, 3 क्लास के बच्चे हैं जो मैथ्स में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, अमूमन जो बॉयज़ होते हैं वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, तो उन बॉयज़ की जो मदर्स हैं वो भी इस चैनल के थ्रू काफ़ी गाइडलाइन ले सकेंगी कि उन्हें बच्चे को कैसे डील करना है और उन्हें किस तरह से समझाना है। और तीसरी बात, ये चैनल उन टीचर्स के लिए भी है जो नई नई टीचिंग ज्वाइन कर रहे हैं और उनका सब्जेक्ट या मैथ्स है या फ़िज़िक्स, तो वो टीचर्स भी मेरे एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और इस चैनल के थ्रू वो भी काफ़ी गाइडलाइन लेंगे जी। तो ये हो गया इस चैनल को बनाने का मकसद। और मेरी नई आने वाली वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। हाँ जी, और आप अपने प्रॉब्लम्स मुझे नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक्सरसाइज नंबर 1.5 है 9th क्लास की मैथ्स की, और उसका 4th क्वेश्चन है और उसका फर्स्ट पार्ट है बोर्ड पर मेंशन। फर्स्ट पार्ट है और इसमें क्या रिक्वायर है हमसे कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ये कैसे सॉल्व करना है, इसमें हम लोगों को ये तीनों वैल्यूज़ बारी बारी फाइंड करनी है। पहले ये फाइंड करनी है, फिर ये, और देखना है कि वो इक्वल आती हैं कि नहीं, उनको इक्वल प्रूव करना है जी। सबसे पहले मैं ये ले रही हूँ लेफ़्ट हैंड साइड में, ये वाली वैल्यू मैं लूँगी। तो इसमें ए और एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले है ए मैट्रिक्स, फिर है एडजॉइंट ऑफ ए। मैं एडजॉइंट ऑफ ए ले के लिख रही हूँ इधर 6 1 -2 -4। अब इन दोनों मैट्रिसेस को सिंपली हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको बड़ी अच्छी तरह आता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, फिर गैप देंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 -8 24 -24 -2 प्लस 2 -8 प्लस 6। तो ये क्या आ जाएगा, -2 0 0 -2। तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो इसका आंसर मैं एक साइड पे लिख लूँगी। हाँ जी, अब ये लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो देखें एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिखना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा 6 1 -2 -4 और फिर इनटू ए है जी। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 6, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, -4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6,
6 -8 -4 +4 12 -12 -8 +6। तो ये क्या आ जाएगा, -8 0 0, ये सॉरी ये क्या आ जाएगा, -2 0 0 -2। तो ये आंसर मैच हो गया है इस आंसर से। अब ये वाला आंसर भी इस आंसर से मैच करेंगे तो फिर हमारी ये सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो चलते हैं, अब ये सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। तो इसमें देखें, सबसे पहले रिक्वायर है डिटर्मिनेंट ऑफ a और फिर रिक्वायर है आई। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बड़ी बार मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने अपनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमें पता है क्या है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मीन्स ए मॉड फाइंड करना है। तो ए मॉड के लिए ए को पहले सीधी लाइंस में लिखेंगे और फिर इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। 6 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 6 1 ज़ार 6, -4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये आ जाएगा -2। 6 -8 क्या होगा, -2। ये आ गया है डिटर्मिनेंट। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो और उसके अलावा सारी एंट्रीज 0 हो, वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अब आ जाते हैं हमारी मेन रिक्वायरमेंट पे। डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, -2। एक बार फिर यही वो स्टेप लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई फाइंड करना है, इक्वल टू। तो डिटर्मिनेंट क्या आया है हमारे पास, -2, और आई क्या है, 1 0 0 1। तो ये -2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो -2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 और -2, तो ये वैल्यू भी इक्वल आ गई है इसके। तो हेंस प्रूव्ड हो गई है ये इक्वेशन, हमारी सारी वैल्यूज़ इक्वल आई हैं। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल है एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ये है 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो इसमें देखें, हम b इंटू बी इन्वर्स, इसको भी अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल प्रूव कर दें और b इन्वर्स इंटू बी को भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव कर दें, तो ये हमारी सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें सबसे पहले b इन्वर्स चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं, पहले b इन्वर्स फाइंड करेंगे, तो उसके बाद इन इक्वेशंस को लेकर चलेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले b इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। तो b इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता था, एडजॉइंट ऑफ b ओवर b मॉड, यही फार्मूला था ना। b मॉड इक्वल आ जाएगा 3 2 -1 -2 जी, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -6 +2, तो ये क्या आ जाएगा, -4। तो ये आ गया है b मॉड। अब b इन्वर्स का फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ b, मैं नीचे एडजॉइंट लेकर लिख रही हूँ। b का एडजॉइंट आ जाएगा -2 3 1 -2 बाय मॉड लिखना है, वो है -4। b इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ b ओवर b मॉड। -4 बारी बारी सब वैल्यूज से डिवाइड होगा, -2 बाय -4 1 बाय -4 -2 बाय -4 3 बाय -4। तो ये कैंसिल आउट हो गए, -2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 1 बाय 2, ये भी आ गया 1 बाय 2, ये आ गया -1 बाय 4, और ये आ गया -3 बाय 4। तो b इन्वर्स एक साइड पे करके लिख लेते हैं, 1 बाय 2 1 बाय 2 -1 बाय 4 -3 बाय 4।
बी इन्वर्स की वैल्यू मैंने एक साइड पे करके लिख ली है। अब हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड बी इंटू बी इन्वर्स। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। पहले बी मैट्रिक्स है, फिर बी इन्वर्स, मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगे, जी। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई होंगे, 3/2 माइनस 1/2, ये 2 से कैंसिल और ये 2 से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा -3/4 प्लस 3/4, और ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया -1/2 प्लस 3/2। तो मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे इनका, 2 एलसीएम आ गया, 3 माइनस 1, ये ज़ीरो हो गया, ये भी दोनों सेम वैल्यूज़ हैं विद अपोजिट साइंस, तो ये भी ज़ीरो हो गई, और इनका एलसीएम लेंगे तो -1 प्लस 3 क्या आ जाएगा 2/2, 0 0 2/2। तो ये मैट्रिक्स मज़ीद सिंप्लीफाई होगा, तो इधर नीचे ही मैं लिख रही हूँ, 2/2 कैंसिल हो गए, 1 0 0 1। तो देखें ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गई है। अब हम राइट हैंड साइड को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव करेंगे। ये है राइट हैंड साइड, और ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव करनी है, तो पहले बी इन्वर्स है, इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि ये इस क्वेश्चन के अगर नोट्स देखे जाएं, कुछ जगहों पे गूगल पे इसके ऐसे नोट्स पड़े हैं जिसमें जो उसकी वैल्यू आती है मॉड की, वो एज इट इज़ ही बी इन्वर्स के साथ चलती है। मतलब मॉड जो डिनोमिनेटर में आता है उसको मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, साइड पर ही लेकर चला जाता है ताकि इजीली सॉल्व हो सके ये मैट्रिक्स। जब दोनों बी इंटू बी इन्वर्स लेंगे तो ये मैट्रिसेस इजीली सॉल्व हो चुके, तो वो तरीका गलत है, उस तरीके के मुताबिक आपने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगे, हाँ जी। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई होंगे, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 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 तो ये क्या आ जाएगा 3/2 माइनस 1/2, 3/2 माइनस 3/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 3/2।
तो इसका एलसीएम लेंगे, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। एलसीएम लेने के बाद ये 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा। जिस तरह मैंने लेफ़्ट हैंड साइड में एलसीएम लिया था उसी तरह ही आपने मुकम्मल स्टेप्स करने हैं। राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आया था। तो इट मीन्स कि ये इक्वेशन प्रूव हो गई है। ये था इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन। हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें देखें ए बी इंटू इन्वर्स इक्वल प्रूव करना है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड के लिए हमें सबसे पहले ए बी चाहिए, ए बी मैट्रिक्स। तो पहले ए बी मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करने लगे हैं, तो ए बी सबसे पहले हमें रिक्वायर है। ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स। 4 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1, -1 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये क्या आ जाएगा, -16 प्लस 0, 4 प्लस 2, -8 प्लस 0, 2 -2, -16, 6 -8 और 0। तो ये आ गया है हमारे पास ए बी का आंसर। अब हमने ए बी इन्वर्स फाइंड करना है। ए बी का आंसर एक साइड पे लिख लूँगी। अब ए बी का इन्वर्स लेना है, तो उसके लिए ए बी के इन्वर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी मॉड। ए बी का मॉड लेंगे सबसे पहले, मैं लेके डायरेक्ट लिख रही हूँ। ए बी मॉड क्या आ जाएगा, -16 मल्टीप्लाई बाय 0, ये है ए बी मैट्रिक्स, -8 मल्टीप्लाई बाय 6, 0 प्लस 48। तो ये आ गया ए बी मॉड का आंसर। अब हमने ए बी इन्वर्स लेकर चलना है। तो ए बी इन्वर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी मॉड। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, ये है ए बी का मैट्रिक्स, 0 इधर चला जाएगा, -16, 8 -6 बाय 48। तो ये क्या आ जाएगा, 0 बाय 48, 8 बाय 48, -6 बाय 48, -16 बाय 48। तो ये क्या आ जाएगा, 0 6 0 1 बाय 6 -1 बाय 8 -1 बाय 3। जी, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर मैंने एक साइड पे लिख लिया है। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड साइड के लिए हमें सबसे पहले ए इन्वर्स भी चाहिए और बी इन्वर्स भी चाहिए। तो ए इन्वर्स पहले ले लेंगे। ए इन्वर्स इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। तो ए मॉड क्या आ जाएगा, ए मॉड मैं डायरेक्ट ले रही हूँ। 4 2 ज़ार 8, फिर माइनस का साइन और -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 8 - 0 8। ये ए मॉड आ गया। अब बी मॉड ले लेंगे। -4 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो
4 और फिर माइनस का साइन, -2 1 से होगा तो +2, -2 1 से होगा तो -2 आएगा, लेकिन दरमियान में फार्मूले के दरमियान भी माइनस का साइन आता है तो 4 + 2 हो जाएगा। दोनों माइनस मल्टीप्लाई जब होंगे तो ये क्या आ जाएगा 6। जी, अब ए इन्वर्स ले लेंगे। ए इन्वर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए ले लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा 2 4 0 1 ओवर ए का मॉड 8, तो ये क्या आ जाएगा 2/8, 0/8, 1/8 और 4/8। तो ये क्या आ गया फिर 1/4, 0, 1/8, 1/2। ये आ गया हमारे पास ए इन्वर्स का आंसर। तो अब ले लेंगे बी इन्वर्स का आंसर फाइंड करना है। ये था ए बी इन्वर्स का आंसर, ये है ए इन्वर्स का आंसर 1/4, 0, 1/8, 1/2। तो बी मॉड का आंसर मैंने एक साइड पे लिख लिया है जो कि 6 आया था। तो बी इन्वर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी मॉड, तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या है -1 -4 2 -1, इसका एडजॉइंट ले लिया है और नीचे 6 आ जाएगा बी का मॉड। तो ये आ जाएगा -1/6, 2/6, -1/6, -4/6। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/3 हो गया और ये 2/3 हो गया। तो -1/6, -1/6, 1/3 और -2/3। तो ये आ गया है हमारे पास बी इन्वर्स का आंसर। ये भी मैं एक साइड पे लिख लेती हूँ। तो अब बढ़ते हैं हमारी फाइनल रिक्वायरमेंट की तरफ जो कि है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो देखें कैसे सॉल्व करना है। बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स वाला मैट्रिक्स ये पड़ा हुआ है -1/6, -1/6, 1/3, -2/3 और ए इन्वर्स का आंसर ये पड़ा हुआ है 1/4, 0, 1/8, 1/2। जी, मल्टीप्लाई होंगे मैट्रिसेस -1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/8 -1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4 -1/6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 -1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4 -2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/8 -1/6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/24 प्लस 1/24। ये क्या आ जाएगा -1/24 -2/, ये कैंसिल आउट होंगे, लेकिन मैं कैंसिल आउट नहीं कर रही क्योंकि एलसीएम इजी हो जाएगा लेना। 24 सेम वैल्यू नीचे हो तो एलसीएम लेना इजी हो जाता है, इसलिए मैंने कैंसिल नहीं किया। जी, ये क्या आ जाएगा 0 + 1/6 और ये क्या आ जाएगा 0 माइनस, ये कैंसिल हो गया 2 और 2 और ये क्या आ गया 1/3। हाँ जी, ये मज़ीद सिंप्लीफाई होंगे तो ये सेम वैल्यूज़ हैं विद अपोजिट साइन, कैंसिल आउट होके 0 आ गया। इसका एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा -3। ये आ जाएगा 1/6, ये आ जाएगा -1/3। तो अगर इसे कैंसिल आउट किया जाए तो ये क्या आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24।
तो मैं इधर ही लिख रही हूँ, ये वैल्यू क्या बनेगी, -1/8। ये अलग से आपने स्टेप करना है, मैं इधर ही लिख रही हूँ थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए। तो ये वैल्यू टोटल क्या बनी, 0, -1/8, 1/6, -1/3। तो देखें ये आंसर है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का, जो कि है राइट हैंड साइड। ये आंसर था ए बी इंटू इनवर्स का, जो कि है लेफ्ट हैंड साइड। तो देखें दोनों आंसर मैच कर रहे हैं, दोनों आंसर सेम हैं। हैंस प्रूव्ड ए बी इंटू इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। जी, तो आज हमारी 1.5 भी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो से बहुत गाइडलाइन मिलेगी। इस मेथड के मुताबिक ही सॉल्व करें। दूसरे मेथड के साथ इजी मेथड भी है, लेकिन उसमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मार्क्स जो हैं वो कट सकते हैं। तो आपको मैंने जो ये मेथड बताया है, आपने ये क्वेश्चंस इसी मेथड से ही सॉल्व करने हैं, तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और उसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।